बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम आज समाज का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम समाज की परिभाषा, उसके पश्चात समाज की प्रमुख विशेषताओं तथा अंतिम में द्वंद्व समाज और एक समाज में क्या अंतर होता है, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, समाज की परिभाषा की जब बात करते हैं तो समाज होता क्या है। देखिए, सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं। गिडिक्स लिखते हैं कि समाज स्वयं संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंध होते हैं। वहीं एक और र्यूटर लिखते हैं कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता, संपूर्णता का बोध कराती है। मेकाइवर व पेज लिखते हैं कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकारों और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रता की व्यवस्था है। वहीं दूसरी ओर मेकाइवर व पेज लिखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। गिन्सबर्ग लिखते हैं कि समाज एक ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए हैं। एक और पार्सन्स लिखते हैं कि समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हैं, चाहे ये यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रियाओं द्वारा संबंधित है। किंग्सले डेविस ने समाज निर्माण के मूलभूत तत्व बताए। उनके अनुसार यह ध्यान रखने योग्य है कि केवल सामाजिक संबंधों का ढेर ही समाज नहीं होता। जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था बनती है तब हमें इस शब्द को उचित प्रयोग करना चाहिए, अर्थात सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था को ही किंग्सले समाज कहते हैं। जब कुछ व्यक्ति व्यवस्थित रूप से संबंधों की स्थापना करते हैं तो वे समाज का निर्माण करते हैं। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में समाज के निर्माण हेतु आवश्यक दशाओं का उल्लेख किया। उनके अनुसार समाज का निर्माण निम्नलिखित 4 बातों या 4 दशाओं के आधार पर निर्मित होता है। जनसंख्या की निरंतरता को बनाए रखना, जनसंख्या में श्रम विभाजन, सामूहिक एकता तथा चौथा सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व होना। जब हम समाज की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो मेकाइवर व पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। उनके अनुसार समाज अमूर्त है क्योंकि समाज में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों का जाल होता है समाज, इसलिए सामाजिक संबंध परस्पर दिखाई नहीं देते, इसलिए यह एक अमूर्त व्यवस्था है। समाज में समानता और विभिन्नता दोनों पाए जाते हैं। सभी सभी समाज एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ समाजों में समानताएं मिलती हैं, उन्हीं समाजों में विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। समाज जागरूकता पर आधारित होता है। इसकी अगली विशेषता है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। मेकाइवर व पेज ने समाज की अगली विशेषता बताई कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहता, पशुओं व पक्षियों में भी समाज पाया जाता है। हैरी एम जॉनसन ने समाज की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली विशेषता हुआ कि निश्चित भूभाग। समाज एक निश्चित भूभागीय समूह है। समाजों में भूभागीय समूह होते हैं जैसे गांव, बस्ती, शहर, तहसील, जिला इत्यादि। दूसरा, यौन प्रजनन समाज की दूसरी विशेषता है। समूह के भीतर ही की जाने वाली प्रजनन प्रक्रिया द्वारा ही समाज के सदस्यों की भर्ती होती है। समाज में बाहर से नए सदस्यों को भी लिया जाता है। सर्वांगव्यापी संस्कृति, एक समाज की संस्कृति सर्वांगव्यापी होती है, उसमें समस्त मानव संस्कृति सम्मिलित होती हैं। निर्भरता समाज की अगली विशेषता है, जिसमें समाज किसी और समूह का उपसमूह नहीं होता। उन समूहों को समाज माना जाएगा जो राजनीतिक दृष्टि से किसी अन्य समूह के अधीन होने पर भी पूर्णतः उसमें समाहित न हो पाते हैं। अब समाज
में और एक समाज में क्या अंतर है? देखिए, समाज एक जटिल व्यवस्था है जबकि एक समाज अपेक्षाकृत सरल संगठन है, क्योंकि सामाजिक संबंधों का जाल होता है जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है होता है। जब एक व्यक्तियों का एक समूह है परस्पर क्रिया करता है तो उसे एक समाज कहते हैं, जबकि केवल समाज है वह सामाजिक संबंधों का जाल पाया जाता है। इसलिए समाज एक जटिल व्यवस्था है जबकि एक समाज अपेक्षाकृत सरल संगठन है। समाज और एक समाज में दूसरा अंतर है कि समाज का आकार बड़ा होता है जबकि एक समाज का आकार काफी छोटा होता है। इसका अगला अंतर है, समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है। समाज और एक समाज का अगला अंतर है, समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है जबकि एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित होता है। इसका अगला बिंदु है, समाज अमूर्त होता है जबकि एक समाज मूर्त होता है। क्योंकि समाज अमूर्त इसलिए है क्योंकि इसमें सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते, इसलिए समाज अमूर्त है। जबकि एक समाज मूर्त होता है क्योंकि एक समाज में व्यक्तियों का एक समूह पाया जाता है जो कि दिखाई देता है। इसका अगला अंतर है, समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता जबकि एक समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसका अगला अंतर है, समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है जबकि एक समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों और मनोवृत्तियों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से समाज और एक समाज में अंतर पाए जाते हैं। धन्यवाद।